फ्रेंड्स, जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं, सभी से आग्रह है कि आप लोग और जितने भी है सब, जो भी जो है जियो और एयरटेल का सिम यूज करते हैं, कृपया करके इस कंपनी से निकलकर बीएसएनएल में जो है अपना पोर्ट करवा लीजिए, ताकि जियो और एयरटेल के जो मालिक हैं उसका अपना औकात याद आ जाए। क्योंकि वह जो है आम जनता से इतना जो है रुपया चूस रहा है, उसे लगता है कि आम जनता कुछ समझ में नहीं करता है। क्योंकि फिलहाल में इतना भी रेट जो है आगे कर दिया और आम जनता पर इतना असर पड़ता है, कोई देखने वाला नहीं है। इस पर सरकार भी कुछ नहीं कर रहे हैं। भले ही अभी बीएसएनएल पीछे है, लेकिन वह आने वाले समय में वह देश का नंबर 1 कंपनी बनकर उभरेगा। क्योंकि देखिए महंगाई के कारण क्या हुआ, क्यों महंगाई बढ़ा, जियो कंपनी अपना महंगाई क्यों किया। सबसे पहले भी जियो कंपनी का जो मालिक है मुकेश अंबानी, वो मुकेश अंबानी जो है अपने पुत्र का शादी करवाया और उस शादी में 6000 करोड़, कम नहीं है, 6000 करोड़ रुपये जो है खर्च किया। वो रुपये कहाँ से आया? यानी उसके पास रुपया नहीं था। एक तरह के मान लीजिए वह आम जनता से भीख के तौर पर वह रुपया लिया, भीख के तौर पर। यानी उसके पास रुपया नहीं था तब ना ऐसे किया। शादी से पहले रेट महंगा किया, क्यों किया? उसके बाद शादी किया, समझ गया। और 6000 करोड़ रुपये शादी पर खर्च किया। एक एक कलाकार जो है 100-100 करोड़ में आया था। और समझ लीजिए अगर उसके पास रुपये का कमी था, वो जो है अपने जो है पॉकेट से रुपया लगाते, वो अपने जो है आमदनी का जो है स्रोत उस पर लुटाते। लेकिन वह नहीं करके जो आम जनता है उससे रुपया वसूल किया, समझ गया। क्योंकि जो है ये एक तरह का जो है भीख मांगना हुआ। चलिए हम लोग उसे जो है भीख के तौर पर रुपया दिए और मुकेश अंबानी जो अपने पुत्र का शादी करवाया भीख के रुपये से। इतना जो खर्च किया, चलिए एक तरह का वह भीख का रुपया है। भीख के तौर पर पूरे देशवासियों से इतना रुपया वसूल किया और अपने पुत्र का शादी करवाया। चलिए उसे हम भीख के तौर पर दे दिया, हाथ पसार दिया, तो हमें भीख दीजिए, अपने पुत्र का शादी करवाना है। नहीं था उसके पास, हम लोग दिए उसे रुपया। लेकिन अभी जागिए, अगर अभी नहीं जागेंगे तो जागने का मौका नहीं देगा। सबसे पहले जियो फ्री किया, फ्री करके जो है लत लगा दिया और अभी इतना महंगाई कर दिया, समझते हैं ना। अभी 5G अनलिमिटेड देता है और अगर 5G का जो है सभी को आदत पकड़ लेगा तो समझ लीजिए उस पर भी जो है रुपया लगा देगा। 5G जो है अनलिमिटेड, उसको भी बंद करके करेगा, कन्फर्म करेगा वो वाला। उसके बाद क्या होगा, जो हम लोग कमाएंगे और वो सभी हम आमदनी का स्रोत हम उसी को दे देंगे, तो अरे भाई हम बचा करके रखेंगे क्या रखेंगे अपने लिए। इसीलिए सभी देशवासी से आग्रह है कि अभी जागने का समय है। और जो अपने भारत का नंबर 1 कंपनी बीएसएनएल है, जिसका मालिक टाटा का है, वो सरकारी कंपनी है, उसे ऊपर उठाने का है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना अपना सिम जो है बीएसएनएल में पोर्ट करवा करके जियो और एयरटेल का जो मालिक है उसका औकात का जो है याद करवाना है। इसके दिखवा देना है कि औकात क्या होता है, कितना भीख मांगा जाता है। क्योंकि डायरेक्ट जो है आम जनता की जेब से इतना रुपया निकाल रहा है, इसका असर जो है आम जनता पर पड़ भी करेगा ना। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना अपना सिम पोर्ट बीएसएनएल में करवाइए
और हो सके तो उसके खिलाफ नारेबाजी कीजिए। अगर उसे सुधारना होगा तो वो सुधरेगा, और नहीं तो जैसे जियो का आम जनता ऊपर उठाया, इतना ऊपर ले गया, उसे गिराएगा भी आम जनता ही। इतना ऊपर जियो और एयरटेल को आम जनता उठा दिया, उतना ही नीचे उसको धकेल भी देंगे, नीचे कर देंगे उसको। ये आम जनता का पावर होता है। सोचिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, उसको औकात याद आएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ गया? और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे कि 6000 करोड़ रुपया खर्च करके कल के ही समय में 12 तारीख को वो अपने पुत्र का शादी करवाया। 6000 करोड़ का मैंने है। इसीलिए तो जियो और एयरटेल दोनों कंप्रोमाइज करके महंगा कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट अगर जियो महंगा करता तो एयरटेल में सब भाग जाते। तो जियो और एयरटेल का जो मालिक आपस में बैठ करके कंप्रोमाइज किया और दोनों रेट बढ़ा दिया, ताकि कोई इधर से इधर नहीं होगा। एक के चक्कर में जो है दूसरे कंपनी भी बढ़ा दिया रे। समझ गए? लेकिन अभी के समय में जो और टीचर भी ऐसे हैं जो यूट्यूब पर आते हैं, लाइव देता है, नामी गामी शिक्षक है, वो डायरेक्ट कहता है ये तो मोदी जी करवा दिया, मोदी जी महंगा करवा दिया। आप लोग नाम सुनिए, सुना होगा शायद कि विपिन सर, ये डायरेक्ट कहता है मोदी जी बढ़ा दिया था, उसको जब चुनाव में इतना चंदा दे दिया। अरे भाई, चंदा क्या होता है? 6000 करोड़ का वैल्यू है। ये अपने पुत्र की शादी में 12 तारीख को कल के समय में जो है खर्च किया, वो कहाँ से रुपया आया? तो आम जनता से भीख मांगा हुआ। भीख हम लोग दिए उसको। अगर एक बार हम भीख दे दिए तो दोबारा थोड़ी ना देंगे। अगर आपके घर पर मान लीजिए कोई भीख मांगने के लिए आया, आज आया आज हम दे देंगे, कल आया कल हम दे देंगे, वही। अब परसों भी आया तो उसको हम देंगे कि कहेंगे जा करके अपना कमा करके खाइए? आपको भी हाथ पैर दिया है भगवान, आप भी कमाइए, काम कीजिए, इसके बाद खाइए, खाना खाइए। वैसे जियो और एयरटेल मालिक को भी समझाना है कि भीख मांगने से कितना दिन आप चलिएगा। भीख मांगना बंद कीजिए, अपना खुद का मेहनत कीजिए। जब मन हुआ तब आप भीख मांग लिए, हाथ आगे कर दिए, महंगा कर दिए रिचार्ज। इससे क्या होता है? पहले आप लत लगाइए, उसके बाद महंगा कीजिए। जो आप जनता कमाते हैं वो आपको देता है। कितना दिन तक चलेगा भाई? चले 1-2 रुपया महंगा होता चलने वाला था, इतना महंगा कर दिया कि आसमान जो है इसका रेट छू गया। सभी का जो है पॉकेट पर असर पड़ गया, बजट पर असर पड़ गया, सभी का बजट हिल गया। इसलिए अभी के समय में मौका है, बीएसएनएल को आगे कीजिए, अपना सिम को जल्द से जल्द जो है बीएसएनएल में लेके चलिए, ताकि उसको औकात याद आएगा और वह जमीन पर जो है नीचे गिरेगा और उसको समझ आएगा जनता में कितना पावर है। क्योंकि फिलहाल में जो है बीएसएनएल कंपनी जो है 1.5 लाख जो है टावर लगाने का जो वह फैसला किया है, वह काम शुरू कर दिया है। जल्द से जो है वह यानी 1 से 2 महीना 3 महीना के अंदर जो है वह 4G चालू कर देगा। इतना जल्दी 5G तो वह नहीं देगा, लेकिन 4G चालू करेगा, क्योंकि अभी भी सब 4G ही यूज़ कर रहा है। कोई कोई जो है 5G यूज़ करता है, हर जगह 5G नेट भी नहीं काम करता है। हम लोगों को भी 5G नहीं काम करता, 4G यूज़ करते हैं। मोबाइल है 5G पकड़ के नहीं करते, 4G यूज़ करते हैं। 4G में भी जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बीएसएनएल जो है 4G देगा और अगले वर्ष 2025 में जो है ना वह 5G करने जा रहा है। अब जो है बीएसएनएल ऊपर उठ रहा है, उसको ऊपर उठाइए, आप लोग साथ ही दीजिए, यही आग्रह है।